साईं बाबा व्रत करने की सही विधि क्या है, साईं बाबा व्रत की उद्यापन विधि क्या है और व्रत कथा, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो व्रत करने की सही विधि क्या है साईं बाबा की? साईं बाबा का व्रत जो है बहुत ही गुणकारी और चमत्कारी है। इस व्रत की जो विधि है, इसमें आप एक पीला कपड़ा ले लें या एक सफ़ेद कपड़ा लें और उसको हल्दी के घोल में डुबो लें और उसको उसके बाद सुखा लें। फिर आप उसको जो है आसन को बिछा लें और पूर्व दिशा की तरफ आप इसको बिछाएं। उस पर साईं बाबा की प्रतिमा या चित्र को आप स्थापित करें और साईं बाबा को चंदन, कुमकुम, हल्दी आदि का तिलक लगाएं, ताजे फूलों की माला चढ़ाएं, उनको धूप, दीप, अगरबत्ती दिखाएं। इसके बाद व्रत करने के लिए आप संकल्प लें अपने सामर्थ्य के अनुसार 5, 7, 9, 11 अथवा 21 या फिर जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो। जब तक कि आपकी मन्नत पूरी ना हो जाए आप तब तक व्रत रख सकते हैं। इस व्रत में पहले आप एक हल्दी वाला सूखा पीला कपड़ा ले लें और उस कपड़े में 1 रुपए का सिक्का रख लें और जिस कार्य सिद्धि के लिए आप यह व्रत कर रहे हैं उस कार्य को बिना किसी विघ्न के पूर्ण करने के लिए साईं बाबा से सहृदय से प्रार्थना करें। उस सिक्के को कपड़े में लपेटकर साईं बाबा की मूर्ति के चरणों में रख दें। यह व्रत गुरुवार से शुरू किए जा सकते हैं। ये सारी विधि जो मैंने आपको अभी बताई है, ये आपको सिर्फ पहले गुरुवार, जिस दिन आप व्रत को शुरू करेंगे उस दिन आपको ऐसा करना है। उसके बाद आप सिर्फ व्रत कथा को पढ़ें या सुने और उसके पश्चात आरती करें, श्री अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करें या उससे सुने। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो आप व्रत का उद्यापन कर कुछ दान पुण्य करें, जैसे गरीबों को खाना खिलाएं, पशु पक्षियों को दाना डालें। आपने जितने व्रत का संकल्प किया है आप उतनी पुस्तकें भी दान दे सकते हैं, बांट सकते हैं आप उनको। और अगर कोई व्रत आपका छूट गया है, आपको कहीं जाना है या आपको किसी की तबीयत खराब है या कोई भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका वो व्रत छूट गया है, तो जिस दिन वो व्रत छूटा है उसका मन में शंका न करें। अगले बृहस्पतिवार को आप फिर से व्रत को शुरू करें और उस दिन आप व्रत को रखें, उसी विधि विधान से आप पूजा करें। साईं बाबा की व्रत कथा में 6 अध्याय हैं। अब हम इनका पाठ करते हैं। अध्याय 1, साईं बाबा की महिमा। कुछ समय पहले की बात है। श्रीमती सरला देवी व उनके पति श्री मोहन लाल इलाहाबाद में प्रेम पूर्वक रहते थे। एकाएक समय ने करवट बदली और श्री मोहन लाल को काम में बहुत नुकसान हुआ। उनकी अच्छी खासी चलती दुकान पर ताले लग गए। इसी कारण कोई काम न होने के कारण वो खाली इधर उधर घूमने लगे। खाली होने के कारण उनका स्वभाव बेरुखा हो गया। वह अक्सर अपनी पत्नी से लड़ने झगड़ने लगे। उसके कारण आसपास वाले भी उनके बदले व्यवहार से आशंकित थे। सरला देवी का भगवान पर बहुत विश्वास था। वे जानती थी कि ईश्वर ही हमें इस कष्ट से उबार सकते हैं। एक दिन सरला देवी के घर पर अत्यंत तेज चेहरे वाले एक साधु ब्राह्मण आए और उन्होंने भिक्षा में सरला देवी से दाल चावल मांगे। उन्होंने तुरंत हाथ धोकर ब्राह्मण को दाल चावल दे प्रणाम किया। साधु ने प्रसन्न हो उसे आशीर्वाद दिया और सरला देवी के दुख निवारण हेतु उसे श्री साईं बाबा के गुरुवार वाले व्रत को विधिवत करने को कहा। ब्राह्मण ने बताया कि सामर्थ्य के अनुसार मन्नत मांगकर 5, 7, 9, 11 या 21 अथवा जितनी इच्छा हो उतने साईं बाबा के व्रत किए जा सकते हैं। साधु महाराज ने बताया कि व्रत के दौरान छल, कपट, झूठ आदि बुरी संगत का परित्याग करना चाहिए और श्री साईं गुरु के वचन हैं श्रद्धा और सबूरी, इन्हें ध्यान में रखकर ही व्रत करें। इतने आसान व्रत को सुनकर सरला देवी बहुत खुश हुई और अगले गुरुवार से ही उसने श्री साईं बाबा के व्रत शुरू कर दिए और देखते ही देखते उसके पति के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया और उसने फिर से दुकान चालू की, जो बहुत सफल हुई। घर पर साईं बाबा की कृपा बरसने लगी। फिर एक दिन सरला देवी की बहन और उसके पति उनसे मिलने आए। श्री मोहनलाल और सरला देवी को प्रसन्न देख वे भी बहुत प्रसन्न हुए। सरला देवी की बहन से उन्होंने पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ? मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, बहुत शरारती होते जा रहे हैं, इसी कारण से मैं बहुत दुखी रहती हूँ। तब सरला देवी ने उसे साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। इस व्रत के बारे में जानकर सरला देवी भी बहुत खुश हुई और उसने पूरे मन, श्रद्धा, विश्वास के साथ 7 गुरुवार तक ये व्रत किया। उसका परिणाम यह हुआ कि उसके बच्चे अब पढ़ने लिखने लगे और हमेशा प्रथम आने लगे। साथ ही घर के कामों में भी अपनी माँ का हाथ बटाने लगे।
वह सभी को इस फलदायक व्रत के बारे में बताने लगी और खुद भी इस व्रत का पालन करती रही। श्री साईं बाबा ने जैसी कृपा दृष्टि उन पर की वैसी सब पर करें। अध्याय 2 है कारोबार में सफलता। पूना शहर में एक दयालु कारोबारी महेंद्रनाथ जी रहते थे। शहर में उनकी कपड़े की कई मिलें थीं। वे सभी प्रकार से सुखी थे। एकाएक धीरे धीरे सभी मिलों में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। उनका मन बहुत दुखी हुआ। मामला गंभीर होने के कारण नेताओं के जोर से मिलें शुरू होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। ऐसे में सेठ जी का कोई दूर का रिश्तेदार उनसे मिलने आया। बातों बातों में सेठ जी ने उसे अपनी समस्या बताई। तब उस रिश्तेदार ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब पहले जैसा हो जाएगा। उसने सेठ जी को बृहस्पतिवार वाला श्री साईं बाबा का व्रत करने को कहा। उसने कहा, आप और सेठानी दोनों एक साथ यह व्रत करें, बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। सेठ सेठानी दोनों विधिपूर्वक श्री साईं बाबा का व्रत करने लगे। व्रत करने के 2-3 सप्ताह के अंदर उनकी सभी मिलें दोबारा शुरू हो गई। साईं बाबा की कृपा से महेंद्रनाथ जी को एक ही वर्ष में इतना लाभ हुआ कि उन्होंने अपना सारा कर्ज उतार दिया। परिवार में सभी सुख शांति से रहने लगे। ये साईं बाबा के चमत्कारी व्रत से हुआ। तीसरा अध्याय पुत्री का विवाह संपूर्ण हुआ। सुमित्रा बहन की पुत्री अनीता बहुत ही गुणवती थी, लेकिन सांवली थी। इधर सुमित्रा बहन के पति की माली हालत भी कोई खास नहीं थी। ज़्यादा दहेज देने में वो असमर्थ थी। अनीता अब विवाह योग्य हो गई थी, किंतु उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उसके माता पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी। अनीता घर के कामों में निपुण थी, स्वभाव से विनम्र व चंचल थी, फिर भी उसे विवाह के लिए योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन अनीता अपनी सहेली मीनाक्षी के यहाँ गई तो उसने देखा मीनाक्षी एक किताब पढ़ रही है। अनीता ने पूछा, ये तुम क्या पढ़ रही हो? मीनाक्षी ने कहा, साईं बाबा व्रत की किताब है। हमारी चाची ने आज इस व्रत का उद्यापन किया है, जिसमें सभी स्नेहीजनों को यह पुस्तक बांटी जाती है। सुनीता की किताब हाथ में लेने के बाद कुछ पन्ने पढ़ते ही साईं बाबा की कृपा से उसके मन में व्रत करने की इच्छा हुई। वह मीनाक्षी से किताब लेकर घर आ गई। गुरुवार को प्रातः उठकर उसने 11 गुरुवार तक व्रत करने की मन्नत मांगी और 11 गुरुवार तक व्रत करने की मन्नत मांगी और व्रत का निश्चय किया। विधिपूर्वक व्रत शुरू करते ही उसी रात उसके मामा जी अनीता के लिए एक सुयोग्य पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता लेकर आए। अनीता की मामी लड़के की माँ की बचपन की सहेली होने के कारण उसने उनसे सीधी बात कर ली थी। अनीता के बारे में जानकर लड़का बहुत प्रसन्न था। उसे अनीता जैसी पढ़ी लिखी और गुणवान पत्नी की तलाश थी, जो उसके कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। जल्द ही उनका विवाह सादगी के साथ कर दिया गया। ऐसी है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। चौथा अध्याय उधारी वसूल हो गई। श्री मुकेश कुमार जी का कपड़े का थोक का काम था। परिजनों में मात्र पति पत्नी व पुत्र था। उनका व्यवसाय बड़ा नहीं था, परंतु किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं थी। व्यापार में उधारी चलती रहती है, नहीं तो बाजार में पैर जमाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही उधार देते देते एक व्यापारी की तरफ उनका काफ़ी रुपया उधारी में फंस गया। उस व्यापारी की नीयत बिगड़ने लगी और वो रुपए चुकाने में आनाकानी करने लगा। मुकेश कुमार जी के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। कंपनी की तरफ से नोटिस मिलने लगे। उनके मुताबिक जल्द से जल्द कंपनी का पैसा नहीं चुकाया तो उन्हें माल मिलना बंद हो जाएगा। मुकेश कुमार जी के तो होश उड़ गए। न उनका खाने का मन करता, न किसी अन्य बात का। मुकेश कुमार जी चिंता में लीन थे। तभी उनके मित्र गुप्ता जी वहाँ आए। मित्र गुप्ता जी ने उनसे चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात उन्हें बता दी। गुप्ता जी बोले, तुम इतनी सी बात से परेशान हो, सारी चिंताएं छोड़कर साईं बाबा की शरण में जाओ। गुरुवार वाला साईं बाबा का व्रत करो। इसके बाद गुप्ता जी ने श्री साईं बाबा व्रत की कथा की किताब देकर व्रत विधि समझाई। मुकेश कुमार जी ने अपनी पत्नी के साथ श्रद्धा और साफ मन से व्रत शुरू किया। व्रत शुरू करने के कुछ दिन बाद ही वो व्यापारी उनके यहाँ आया और कहने लगा कि उनका माल बेचने से उसे बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हुई और उसे आगे भी माल की ज़रूरत पड़ेगी। उसने नए माल के साथ पुराने सारे माल के पैसे भी चुका दिए और देरी के लिए क्षमा मांगी। मुकेश कुमार जी तो श्री साईं की ऐसी कृपा देखकर गदगद हो गए। जो रकम डूबी थी वो वापस आई ही, साथ ही कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई। इस गुणकारी व्रत का सभी को लाभ हो, इसीलिए उन्होंने इस व्रत को 101 पुस्तकें अपने प्रेमीजनों में बांटी। 5वां अध्याय औलाद का सुख। श्री दिलीप और नमिता के विवाह को 16 साल बीत चुके थे, लेकिन वे संतान के सुख से वंचित थे। इसी कारण उनके घर में सब कुछ होने के बावजूद उनके जीवन में एक सूनापन था। बूढ़े सास ससुर भी घर में अपने पोता पोती को देखने के लिए तरस रहे थे। वे कई डॉक्टरों वैद्यों को दिखा चुके थे, परंतु हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी थी। एक दिन दिलीप के ऑफिस के बाहर से ट्रांसफर होकर आए सुरेश ने सभी को लड्डू बांटे। दिलीप के पूछने पर उन्होंने बताया कि श्री साईं बाबा की कृपा से शादी के 10 साल बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। दिलीप के पूछने पर उन्होंने उसे साईं बाबा की व्रत विधि बतला दी और अगले ही दिन कर्म व्रत की किताब उन्हें दी। नमिता ने पूरे सच्चे मन एवं विश्वास से 21 गुरुवार व्रत किए और साईं बाबा की कृपा से वह जल्द गर्भवती हो गई और इसने एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। अपने चिराग को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश हुआ था। अध्याय 6 है पढ़ाई में सफलता। श्रीमती सीता शर्मा शहर की जानी मानी वकील थी। उनके पति का कुछ माह पहले देहांत हो चुका था। उनका एक बेटा था और वे चाहती थी कि वो भी बड़ा होकर उन्हीं की तरह अच्छा वकील बने, और वह भी था बहुत तेज दिमाग का।
10वीं कक्षा में वो प्रथम आया था। उसे पुरस्कार में कई मेडल मिल चुके थे, लेकिन बुरे दोस्तों की संगत में फंस गया और उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया। इसी कारण 11 कक्षा में फेल हो गया। सीता शर्मा को अपना सपना चूर होता नजर आया। हमेशा खुश रहने वाली सीता को उदास देखकर उनकी एक सखी मोहिनी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे अपनी चिंता का कारण बताया। मोहिनी ने सीता से कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, साईं बाबा की कृपा से तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम बस श्रद्धापूर्वक श्री साईं बाबा को गुरुवार वाला चमत्कारी व्रत करो। मोहिनी द्वारा व्रत विधि समझाकर सीता ने उसी सप्ताह से श्री साईं बाबा व्रत का सच्चे मन से पालन किया और माने गए गुरुवार पूरे करके आखिरी गुरुवार को उद्यापन का दान पुण्य कर गरीबों को भोजन कराया और अपने मित्रजनों में पुस्तकें वितरित की। व्रत के प्रभाव से उनके बेटे को बुरी संगत से छुटकारा मिल गया और वो मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करने लगा। उसी वर्ष वह परीक्षा में पूरे क्षेत्र में प्रथम आया। ऐसी है श्री साईं बाबा की महिमा। अनंत कोटि ब्राह्मण नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो।